तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मॉडर्न काउंटडाउन। इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ अमेज़न जंगल के रहस्यमयी जीव जंतु और वहाँ के वनस्पति पौधों और नदियों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अमेज़न नदी दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है। आयतन के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी नदी है। यह ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर गुजरती है। यह पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में मिलती है। इसकी प्रवाह घाटी विश्व में वृहत्तम है तथा इसमें जल की प्रवाह दर इसके बाद की 8 नदियों के योग से भी अधिक है और इसके लंबे चौड़े पाट यानी किनारे के कारण इस नदी पर पुलों का बनाना बहुत ही कठिनाईपूर्ण कार्य है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अमेज़न का महत्व। अमेज़न का महत्व आखिर हमारे पूरे पृथ्वी के लिए क्या है। अमेज़न के वर्षा वन दुनिया में सबसे बड़े हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 70 लाख वर्ग किलोमीटर का है, जो कि पूरे दक्षिणी अमेरिका प्रायद्वीप का 40% हिस्सा है। अमेज़न के जंगल धरती के पर्यावरण संतुलन में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए उसे धरती का फेफड़ा यानी लंग्स कहा जाता है। अमेज़न जैव विविधता का केंद्र है और यहाँ जीव जंतुओं और वनस्पतियों के बेशुमार किस्में पाई जाती हैं। दोस्तों, अमेज़न के वर्षा वन में होकर बहने वाली 6437 से 4700 कुछ और 7000 किलोमीटर लंबी मानी जाती है नदी। इसकी चौड़ाई लगभग 140 किलोमीटर है। अमेज़न के किनारों पर 9 देशों के लगभग 3 करोड़ लोग बसते हैं। ये देश कुछ निम्न प्रकार से बताए जाते हैं, जैसे ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया आदि जैसे और भिन्न देश भी हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं उत्पत्ति की। लगभग 1 सदी तक अमेज़न का सबसे दुरुस्त स्रोत अपुमिर्क नदी जल निकासी को माना जाता था। फिर 2014 में अमेरिकी जेम्स कॉर्टेस और निकोलस त्रिपिसिच के एक अध्ययन में अमेज़न के सबसे दूर के स्रोत वास्तव में रियो मोंटारो ड्रेनेज को बताया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके मुहाना यानी इसका स्रोत। बेलम अटलांटिक महासागर में नदी के मुहाने पर प्रमुख शहर और बंदरगाह है जहां अमेज़न का मुहाना है। इसकी स्पष्ट स्थिति और यह कितना व्यापक है विवादास्पद है, जिसका कारण उस क्षेत्र के अजीब भौगोलिक संरचना को भी माना गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग इसकी सहायक नदियाँ कितनी हैं। अमेज़न की 1100 से अधिक सहायक नदियाँ हैं, जिनमें से 12 नदियाँ की लंबाई 1500 किलोमीटर यानी 930 मील है। तो इसमें से हम आपको कुछ नदियों के बारे में बता सकते हैं, जैसे बैक्रो, कैस्पियर नहर, कैक्टा नदी, वालुंगा, पुटुमायो, ज्वेरी, जुरवाहा और जैसी भिन्न नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब इसके दोस्तों जैव विविधता की बात की जाए तो गीले उष्णकटिबंधीय वन सबसे अधिक प्रजाति समृद्ध बायोम है और अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वन अफ्रीका और एशिया के गीले जंगलों की तुलना में लगातार अधिक प्रजातियां समृद्ध हैं। अमेरिका में उष्णकटिबंधीय वर्षावन के सबसे बड़े पथ के रूप में अमेजोनियन वर्षावनों को अद्वितीय जैव विविधता वाली जगह माना जाता है। दुनिया के 10 ज्ञात प्रजातियों में से अमेज़न वर्षावन में रहती हैं। यह दुनिया में जीवित पौधों और जानवरों की प्रजातियों का सबसे बड़ा संग्रह भी है। यह क्षेत्र लगभग 2.5 मिलियन कीट प्रजातियों, दसियों हजारों पौधों, कुछ 2000 पक्षियों और स्तनधारियों का घर भी है। तक कम से कम 40,000 पौधों की प्रजातियां, 2200 मछलियों की प्रजातियां, 1294 पक्षियों की और 427 स्तनधारियों और 428 उभयचरों और 378 सरीसृपों को वैज्ञानिकों ने यहाँ पर खोज कर निकाला है। और दोस्तों, जैसे कहा जा सकता है कि वर्षा वन में कई प्रजातियां होती हैं जो खतरा पैदा कर सकती हैं सबसे बड़े शिकारी जीवों में, जैसे ब्लैक कैमन, जैगुआर, कूगर और एनाकोंडा हैं। नदी में इलेक्ट्रिक बिजली का झटका देने वाली इलेक्ट्रिक ईल जो अचेत या मार सकती हैं, जबकि पिरान्हा इंसानों को काटने और घायल करने के लिए जानी जाती हैं। जहर वाले मेढक यानी डार्ट टोड की विभिन्न प्रजातियां अपने मांस से मध्यम से लिपोफिलिक अल्काइड एसिड निकालकर जो
एकदम जहरीला पदार्थ होता है दोस्तों, वह स्राव करती रहती हैं। कई परजीवी और रोगवाहक भी हैं। वैम्पायर चमगादड़ वर्षावन में रहते हैं और रेबीज वायरस फैला सकते हैं, जो हमारे इंसानी शरीर के लिए काफ़ी कष्टकारी हो सकता है। तो दोस्तों ये है हमारे अमेज़न जंगल की जानकारी। अगर इस वीडियो पर अच्छे व्यूज़ अगर आते हैं दोस्तों, तो हम आपको इससे अच्छी और बढ़िया वीडियो बना करके आपको शेयर करेंगे आपके साथ। तो मेरे चैनल को दोस्तों लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।